सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। आप अगर बिना किसी संत, बिना किसी सदगुरु, बिना किसी सदज्ञानी के भक्ति कर रहे हैं तो आपको बिल्कुल तय मान लेना चाहिए कि एक दिन आप थकोगे जरूर। तय मान लीजिएगा इस बात को। अगर आप स्वयं के विवेक से भक्ति कर रहे हैं तो आप थकोगे जरूर, इसमें कोई दो राय नहीं है। सारे संत जन की ये चर्चा है। लेकिन अगर आपकी भक्ति किसी गुरु, किसी सदगुरु, किसी संत, किसी बुद्ध पुरुष के आश्रय में आप कर रहे हैं तो आप कभी नहीं थक सकते और आप प्राप्ति करोगे। ये बिल्कुल अपने दिमाग में हमें बैठा लेना चाहिए। जैसे कल मैं चर्चा कर रहा था कि पिता मेला घुमाएगा, या तो कंधे पे बैठा के घुमाएगा या हाथ पकड़कर घुमाएगा, बालक खो नहीं सकता। ठीक उसी तरीके से इस जीवन में अगर हम भक्ति करना चाहते हैं, हम खूब चिल्लाते हैं, हम भगत हैं, हम भक्ति कर रहे हैं, हम ये हैं वो हैं, आप हो कि नहीं हो, बस चेक कर लो अपने आप को कि आप 9 चरण की जो भक्ति भगवान राम ने शबरी को बताई है उसका फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर कर रहे हैं तो आपको राम जरूर मिलेंगे, और अगर नहीं कर रहे हैं तो आप उससे 10 गुना ज्यादा मेहनत कर लेना। क्षमा चाहता हूं, नहीं हो पाएगा, हो ही नहीं सकता। क्योंकि जो राम जी ने बताया मार्ग तो वही है वहां तक पहुंचने का। राम जी तक पहुंचने का मार्ग बता रहे हैं, कोई और क्या बता सकता है। लेकिन राम जी उसी मार्ग में सबसे श्रेष्ठ मार्ग, पहला चरण बता रहे हैं, प्रथम भगति संतन कर संगा। अगर आप मेरी प्राप्ति करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप संतों का संग कीजिए, और जब तक संत संग नहीं होगा तब तक सत्संग नहीं होगा, और जब तक सत्संग नहीं होगा तब तक तुम्हें मुझसे प्रेम नहीं होगा। भगवान सीधे कह रहे हैं। खूब घूम लिए हम, कितना घूमोगे, एक दिन थक जाओगे। शरीर की स्थिति ऐसी है। लेकिन अगर किसी सदगुरु की गोद में बैठकर यात्रा करोगे तो आप नहीं थकोगे। आप तो आनंद ले रहे होगे झूलों का, मेले का, प्रदर्शनी का। थक तो कोई और रहा होगा अगर थकना होगा तो ये ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी हुई, ज्यादा अच्छी बात है कि किसी के कंधे पर, किसी की गोदी में बैठकर दुनिया का दर्शन किया जाए। स्वयं से क्यों वही। और अगर इतनी सी बात समझ में आ गई तो समझ लीजिए पूरा गणित समझ में आ जाएगा। और दुख की बात है कि पूरी जिंदगी गुजर जाती है, पूरा गणित समझने की तैयारी में आप होते हो, पर इतनी सी बात समझ में नहीं आती, इसलिए उस गणित के फेर में घूमते ही रहते हैं। जीवन में सब है, कोई गुरु सदगुरु नहीं है, कोई संत नहीं है, कोई ऐसा नहीं है जिनके पास बैठकर आप ज्ञान चर्चा कर पाओ, कोई ऐसा नहीं है जीवन में जिनसे आप अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स को भी डिस्कस कर पाओ, जो आपकी अवस्था से अलग हो। लाइक आपकी भी देखो जीवन है, घर में भी 50 प्रॉब्लम्स होती हैं। उस प्रॉब्लम को आप अपने पड़ोसी से शेयर करोगे तो गड़बड़ यह है कि हो सकता है कि वो पूरे पड़ोस में फैल जाए, और रिश्तेदार से शेयर करोगे तो कोई बड़ी गारंटी नहीं है कि आपको सॉल्यूशन ठीक मिल जाए। कड़वी बात है। लेकिन आपकी समस्या को अगर आप अपने सदगुरु के चरणों में रखोगे तो सॉल्यूशन मिलेगा, और आप उसको मानोगे, पूरी शिद्दत श्रद्धा से मानोगे। और जब उस श्रद्धा से आप करोगे उस कार्य को तो क्या होगा, उसका परिणाम अनुरूप आ जाएगा, अनुरूप परिणाम। इसलिए भगवान ने कहा मेरी प्राप्ति करना चाहते हो तो सबसे पहले उनकी शरणागति प्राप्त करो जो मेरे निकट हैं। मोते संत अधिक करी देगा, भगवान कह रहे।